लोकसभा में जो बजट पेश हुआ है आने वाले 2023-24 वर्ष के लिए, वो अगर कृषि और किसान की दृष्टि से देखें तो न केवल निराशाजनक है बल्कि वो हैरान करने वाला है। पूरे के पूरे बजट की प्रस्तुति जो हुई उसमें जहाँ भी किसान और कृषि का नाम आता है वहीं पर कटौती मार दी। जो पिछली बार तो आप कह रहे थे कि भी 2022 तक जो है वो आय किसान की दुगनी कर देंगे, यह आपने 2016 में बोला था। उस बात को 6 साल हो ली, अब उसका नाम लेना ही बंद कर दिया। और जिन कदमों से वो आय में वृद्धि हो सकती थी, क्योंकि संकट ये है कि लागत खर्च ज़्यादा है और आमदनी कम है कृषि उत्पाद से, तो उसको बढ़ाने के लिए ज़रूरी था कि आप लागत का खर्च कम कर दो। और वो कम तब हो सकता था जब आप कृषि के ऊपर आवंटन बढ़ाते, उस पर खर्चा बढ़ाते, आप उसमें जो सब्सिडियां हैं उसकी मात्रा बढ़ाते, आप सिंचाई की बढ़ाते, खाद्य सुरक्षा की बढ़ाते, एफसीआई की बढ़ाते। लेकिन इसके बढ़ाने की दिशा में जो हमारा मुद्दा है, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, वो एमएसपी का नाम ही नहीं पूरी बजट भाषण के अंदर। तो ये वास्तव में एक ऐसी चीज है, अगर उसकी आप देखने लगे, जांच पड़ताल करें तो कृषि क्षेत्र में पिछले बजट के अंदर कुल मिला के 1,24,000 करोड़ का खर्चा था। इस बार वो 6.8% घटा दिया और 1,15,000 करोड़ रह गए। फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा 15,500 करोड़ रुपए पिछली बार थे, अब वो 12% घटाकर 13,625 करोड़ रुपए रह गए। आप जो प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि कहते हैं, जिसको पिछले बजट के अंदर 68,000 करोड़ रुपए उसमें दिए गए थे, अब वो भी 12% घटा के 60,000 करोड़ कर दिए। कुल जो कृषि के अंदर बजट का हिस्सा, कृषि क्षेत्र के लिए बजट में जो हिस्सा है, पिछली बार वो 3.84% था, वो भी 30,000 करोड़ रुपए घटा के 3.20% कर दिया। खाद उर्वरक की जो सब्सिडी है वो पिछली बार 2,25,000 करोड़ रुपए थी, वो घटाकर 1,75,000, 22% घटा दी वो सब्सिडी खाद की, और महंगे होंगे। इसी प्रकार से मनरेगा, जो किसान है, मजदूर है, वो भी उसको जाते थे, महिलाएं खास तौर पे उसके ऊपर कई तरह से रोजगार की निर्भरता थी, वो पिछले बजट में 89,400 करोड़ रुपए थे, वो 60,000 करोड़ रुपए रह गए, उसके अंदर घटा दिया। सिंचाई में 12,954 करोड़ रुपए पिछली बार थे, अब 10,787 करोड़ रुपए रह गए। खाद्य सुरक्षा, जिसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो आवंटन होता था, वो पिछली बार 2,87,194 करोड़ रुपए था, वो भी घटाकर 1,97,350 करोड़ रुपए रह गया। एफसीआई, जो मतलब अनाज की खरीद करती है और उसका भंडारण करती है, उसको पिछली बार लोगों का खरीद करने के लिए, प्रोक्योरमेंट करने के लिए 1,45,920 करोड़ रुपए दिए गए थे, वो घटा के 1,37,207 करोड़ रह गए। तमाम इस तरीके से जितनी भी मद है उसके अंदर कटौती की गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य, काफी बड़े खर्चे इसके अंदर होते हैं, उसमें कटौती की गई है। अब आप ये बताइए कि भाई पूरा का पूरा आप कह रहे हैं कि भाई जिनकी 7 लाख वार्षिक आमदनी है उनको टैक्स में छूट दे दी। अब 7 लाख वार्षिक आमदनी कितने लोगों की होगी? मुझे नहीं लगता 5% की भी होगी। उनको इसलिए है कि भाई वो जो है ना, अब तुम्हारी प्रशंसा करते रहे, इस नियत से किया होगा, क्योंकि चुनाव से पहले आखिरी बजट है उस तरीके से। बाकी ऐसे ही जुमलाबाजी करके टपा दो लोगों को उसमें। ये आज तक का जो बजट देखा जाए, आज तक का सबसे ज़्यादा किसान मजदूर विरोधी बजट है और सबसे ज़्यादा प्रो कारपोरेट बजट है, उन्हीं की ये सरकार है।
तो इसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। और हम जो किसान, खेत मजदूर और ट्रेड यूनियन इकट्ठे होके जो आंदोलन छेड़ रखा है, जो 5 अप्रैल को संसद के ऊपर जाएंगे, उसकी तैयारी के अंदर इस बजट की जो सच्चाई है वो पूरे तौर पर खोल के उसका अर्थ लोगों के सामने ले जाना पड़ेगा। आंकड़ों का मामला बड़ा उलझा हुआ होता है, इसलिए सरल भाषा में ये बताना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं की। और आप अगर देहात के अंदर कोई राहत ही नहीं देना चाहते तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी? वो नहीं सुधरी तो देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी? आज जो अगर अर्थशास्त्र के भाषा में कहें तो मांग की कमी है, यानी लोगों की खरीद शक्ति नहीं है, और वो खरीद शक्ति और ज्यादा कम होगी जिस तरीके से ये किया गया है, और ज्यादा कर्जे में जाएगा किसान। इसलिए जो लोग कहते हैं भाई 3 कानून तो वापस हो गए और आपने जो है अब किस लिए संघर्ष कर रहे हो, हम ये कह रहे हैं कि वास्तव में जो नीतियां हैं वो किसान विरोधी हैं, प्रो कारपोरेट हैं, इसलिए संघर्ष को तेज करना जरूरी है। और ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसानों को जो है वो प्रतिशोध ले लिया हो कि भाई तुमने सरकार को झुकाया था 3 कानून वापस करने में, इसलिए हम आपसे बदला लेंगे। ये जो है संदेश लगभग उसमें से मिल रहा है बजट में से। तो हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और डट के लोगों को लामबंद करेंगे, किसान मजदूरों को और पूरी देहात की जनता को।